आज नीरा का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिर दर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़जाल में उलझता ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था नीरा के साथ। मन की भले न सुनो, मगर आंखों देखी को कैसे झुटलाया जा सकता है। नीरा का मन लाख कहे कि मीरा तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है, मगर आंखें जब उसे अविनाश के साथ चुहल करते हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती। माना मीरा अभी बच्ची है, मगर अविनाश तो समझदार है। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नज़ाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीरा ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिर दर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुल बुला रहा था। अविनाश 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। मीरा की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे, कहीं कुछ कर बैठे तो। जो बात इतने महीनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए नीरा उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। नीरा ने ठान लिया, आज मैं मीरा को घर से धक्का देने में ज़रा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मीरा मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम मीरा का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह उसका पालन पोषण करूंगी, और मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 19 साल की उम्र में उसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा कि ये बुरी तरह सहम गई। मैंने और अविनाश ने उसे सदमे से उबारने में कोई कसर ना छोड़ी। मुझे क्या मालूम था कि मुझे ही सदमा देने वाली है। नीरा ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रुकवा दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज़ किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। अविनाश और मीरा की सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। ये दृश्य देखकर नीरा भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया कि उसे पता ही नहीं चला वह मीरा से क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले मासूम चेहरे पर। मीरा हाथ पर रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई मीरा। अविनाश गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओछी सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बात काटते हुए नीरा चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही अविनाश और मीरा के होश उड़ गए। मीरा रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। अविनाश ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नीरा अपनी भड़ास निकालती रही। अविनाश ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान सी चुप्पी पसर गई। मीरा प्राय अपने कमरे में बंद रहती। अविनाश अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। नीरा निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही मीरा का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। अविनाश 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। मीरा की आज पहली परीक्षा थी। कहीं सोती न रह जाए ये देखने के लिए नीरा मीरा के कमरे में गई तो मीरा के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। नीरा के तो जैसे होश उड़ गए। अविनाश को फ़ोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फ़ोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि मीरा परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है एक राजीव नाम के 32 साल के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ। सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया नीरा को। ये नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर पुसर वाली बेमेल शादियाँ कहाँ टिकती हैं भला। अपने को स्मार्ट समझ रही है। ये सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी। नीरा के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप। किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीरा तो नहीं लौटी, मगर अविनाश लौटने पर नीरा पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी नीरा हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। अविनाश ने अपने स्तर पर मीरा को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात दिल्ली पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि मीरा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप हॉस्पिटल पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ़्लाइट से कलकत्ता पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला
कि मीरा आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने राजीव के कच्चे चिट्टे का जो खुलासा किया, उसे सुन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया, राजीव फरार है। उसके कोलकाता में कई गैर कानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकला, घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है, मीरा बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाया। नीरा पपक पपक कर रो रही थी और बार बार अविनाश से माफ़ी मांग रही थी। अविनाश, मैं तुम दोनों की गुनाहगार हूँ। ना मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, ना मीरा जल्दबाजी में ये बेमेल शादी करती। अविनाश आहत स्वर में बोला, नीरा, मैं मीरा को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कमी महसूस न हो, पर तुमने तो गलत अर्थ ही निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वह अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता के स्थान पर रख दिया था। समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुमने मुझे उसकी ज़िंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वह फादर फिंगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया, उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। नीरा के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए अविनाश बोला, देखो, बीती बातों पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाज़त लेकर मीरा को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें मीरा को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। अविनाश के मुंह से ये वाक्य सुनकर नीरा भावुक हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल बच्चों से। नीरा अविनाश को नहीं मालूम था कि मीरा होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे मीरा को मृत प्राय काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा संबल होता है। ज़िंदगी में सही फैसले कितने ज़रूरी होते हैं। एक गलत फैसला ज़िंदगी को नरक बना देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कहानी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।